रेवा जी नमस्ते, मैं ख्याति बोल रही हूँ। और रितेश जी नमस्ते। सॉरी जी, मैं चाकू में बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको फोन करने की, बट मैं ऑन एयर बिकॉज शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस सारे लिसनर्स से, इसलिए मैंने मजबूरी में अभी रितेश जी के शो में कॉल कर डाला है बिकॉज मेरे को आपके शो का तो लाइन ही नहीं मिलती है। थैंक यू। आई एम ट्राइंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर कि किसी तरह मैं आपसे बात कर सकूं। मैं लिसनर्स को यही बताना चाहती हूँ कि जिस दौरान आपने मेरी हेल्प की, आई वाज स्केयर्ड टू। मैं भी जब आपको फोन कर रही थी शुरू में, मैं भी डर रही थी कि सब घर वाले गुस्सा ना करे, पैसे खर्च होंगे, ये वो बहुत सारे ख्याल आए थे। इवन गुस्सा किया भी था, लेकिन मैंने फाइनली बिकॉज जिस सिचुएशन में चल रही थी मैं उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली मैंने आपको उस सिचुएशन में कॉल किया और जो जो रेमेडीज आपने मुझे बताई, मेरे घर जब आप आई आपने इतने पेशेंसली सारी चीजों का मुझे जवाब दिया जो मेरे हालात चल रहे थे। आप मुझे जानती तक नहीं थी और आपने सिर्फ अपनी रीडिंग्स के थ्रू मुझे मेरे घर में जो भी चल रहा था सब बता दिया। लेकिन आपकी सारी रेमेडीज जो मेरे पिछले घर में भी आपने मुझे बताई थी, तांबे का तार जो पूरा आपने मुझे मेरे पैटियो में लगाने के लिए कहा था, पूरा कवर करने के लिए विंडो को, और इवन जो आपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए जो यंत्र दिए थे मुझे लगाने के लिए, वो भी एवरीथिंग, एक एक चीज, किचन में जो क्रिस्टल बॉल लगाया था वो तक, सारी चीजों ने इतने अच्छे से वर्क किया था। हालांकि आपने मुझे ये कहा था जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाना, और आई डिड इट विद इन 1.5 मंथ आपकी रेमेडीज से इफेक्ट होना शुरू हो गया था। और उसके बाद में वो 1.5 महीने में किसी तरह उस घर से बाहर निकली और फाइनली जो आपने मुझे मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताई थी, उनके थ्रू मैंने जो अपार्टमेंट रेंट किया और फिर वहाँ पे आपने मुझे विजिट किया था, और जो रेमेडीज आपने मुझे वहाँ भी लाइक आपने मुझे गोल्डन प्लेटेड जो पैरामिड दिया था, क्रिस्टल बॉल और भी दिए थे जो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए दिए थे, और वास्तु भगवान की जो पिक्चर तक थी, एवरीथिंग। आज मैं इतना पॉजिटिव हो चुकी हूँ लाइफ को लेके, मैं सब लाइक हिम्मत हार चुकी थी। आई वाज सो स्केयर्ड कि क्या होगा आगे, लेकिन एवरीथिंग वर्कड आउट एंड आई एम लाइक, मैं यूजुअली बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जब आपसे मिली आई वाज स्केयर्ड, लेकिन उसके बाद इतना विश्वास बन चुका आप पे कि मैं एक एक चीज करने से पहले मैं आपसे इसीलिए पूछती हूँ कि अभी मैं ये चीज करूँ क्या, बिकॉज आई नो कि आप एक ऐसे इंसान है जो मुझे कभी गलत गाइड नहीं करेंगी, या फिर अपने किसी पर्सनल उसके लिए आप मुझे ये बताइए कि नहीं ऐसा कर लो या वैसा। आपने मुझे एक एक चीज इतने पॉजिटिवली बताई कि टचवुड मेरी लाइफ में अब सब नॉर्मल है और आई एम सो हैप्पी। Thank you, Khyati. God bless you. Thank you, Khyati. God bless you. God bless you, you and your family. And always remember, we are not only thanks to Almighty. मैं तो बच्चे इतना कहूँगी, उस भगवान का शुक्रिया अदा करो और आपकी खुशियाँ, आपकी हर चीज इसी तरह ही भगवान सलामत में रखे। आई एम ऑल्सो इमोशनल। आप मेरी अपनी बेटी बच्चों की तरह हैं। गॉड ब्लेस यू। और ख्याति जी, मैं विश्वास भी रखता हूँ इस बात का कि आने वाले टाइम पे आपको ऐसी बहुत खुशियां मिलती रहेंगी। और एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ आपके पीछे नहीं, मेरे पीछे भी रेवा जी का ही हाथ है। जी नहीं, मैं कुछ नहीं होती। मैं खुद एडमिट करती हूँ और सच में लाइक आई फील ब्लेस्ड। आफ्टर माय मॉम देयर इज अ वन पर्सन हु कैन आई ट्रस्ट ब्लाइंडली कि जो मेरे लिए सोचता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपने जिस नाम से मेरे को एड्रेस किया, आप मेरी अपनी बेटी हो। गॉड ब्लेस यू। और यही हमेशा मैं सबके लिए करती हूँ कि आप सबको बेस्ट मिले, और बेटा आपके लिए भी यही है। यू आर ऑलवेज, ये नहीं कि आपने मेरी तारीफ करी है, सिर्फ इसलिए हमेशा याद रखिए कि गॉड इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। बस हिम्मत कभी नहीं हारना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी के बहुत ही प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड। अभी जब भी हम डिवाइन वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में जो छवि उठ के आते हैं वो तो मुझे पक्का पता है, पर फिर से एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ, डिवाइन वर्ल्ड में आप क्या पाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मन की शांति और सुख समृद्धि, राइट? और ये सभी के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं हर थर्सडे 2 से 4, क्योंकि खास आपके लिए लेके आते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु और
एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। रितेश कुमार से बातें तो आपने कर ही लिया है, अभी आपका समय है बहुत ही उत्तम और इस शुभ मुहूर्त में हम लेके आएंगे रेवा कुमार, द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, जस्ट फॉर यू। तो दिल थाम के बैठे रहिए क्योंकि अभी के अभी आप सुन पाएंगे वही मधुर आवाज जिसे सुनते ही शायद 50% आपका जो दर्द है, दुख है, वो सब चले जाते हैं। जी हाँ, रेवा कुमार, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ सब कम है। मैं तो कहती हूँ कि वास्तुशास्त्र के विकिपीडिया है और आपके पास अगर कोई भी सवाल है रिलेटेड टू वास्तु तो बेझिझक आप भी हमें पूछ सकते हैं। रेवा जी आपके सवाल का जवाब तो जरूर देने वाले हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस भी करेंगे बहुत कुछ। इससे पहले कि मैं इस शो शुरू करूं, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं विथ रेवा कुमार तो आपको क्या करना होगा। बस एक छोटा सा नंबर याद रखिए। संख्या जो गहराई लाती है ना जीवन में, वो तो रितेश से आपको पता ही चल चुका है, पर अभी जो नंबर्स मैं आपको बोलने वाली हूँ उससे तो एकदम वास्तु रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। 5108683338 है इनका नंबर। अगर आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। चलिए, खास आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु राइट हियर राइट नाउ इन द रेडियो जिंदगी स्टूडियो एंड लेट मी वेलकम द स्वीट हार्ट, वेरी वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल एंड येट एवर स्माइलिंग रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू योर शो एंड योर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू रिनी और लिसनर्स, आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका भी स्वागत है। जैसे कि रिनी ने मुझे अपने साथ लिया, जी हाँ, ये वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ये आप सबका परिवार, आप सबका संसार है और मैं तो इतना ही जानती हूँ, दैट इज लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। रेवा जी, ये बात तो छेड़ के आपने तो पता नहीं कौन सा तार आपने छेड़ लिया, क्योंकि आज तो मैं तैयार होके बैठी थी कि इस बारे में ही बातें करेंगे। पर सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहती हूँ हमारे स्पॉन्सर्स को, अरोमा कुजीन। जी हाँ, कैस्ट्रो वैली में अरोमा कुजीन और साथ ही साथ इंडिया फूड मार्केट सैन ब्रूनो। ये अगर हमारे साथ नहीं होते तो शायद हमारा शो कुछ अधूरा रह जाता। तो यस, थैंक यू सो मच अरोमा एंड इंडिया फूड मार्केट। और अब लौट के आती हूँ अपने वास्तु शो की तरफ। और जैसे कि रेवा जी आपने भी बताया कि डिवाइन वास्तु ऑलवेज सेज लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, मेरे सवाल यही है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। रिनी जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ लिसनर्स दैट लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। अब आपने मुझे बोला कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आज मैं आपको लिसनर्स अपनी ही जुबान में बताती हूँ कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ अकॉर्डिंग टू आवर डिवाइन वास्तु। Because the principles of divine vastu are universally applicable without any discrimination on the basis of religion, caste, color, creed, gender, nationality or language. क्योंकि divine vastu believes in one religion that is called humanity. It recognizes only one color, that is clarity of heart. We always, divine was to always speak one language, and that language is of love and compassion. And in only one nationality, only one nationality, the nationality of Mother Earth. This is the reason Divine Vastu propounded the concept of living in harmony with the earth. दैट इज सो वंडरफुल टू नो। रेवा जी, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बातें हम करते तो जरूर है पर समझते नहीं हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज शुरुआत तो करते हैं यही प्रिंसिपल से, ताकि आगे के लिए हमारे लाइफ के साथ वास्तु एकदम सही तरह से जुड़ जाए। क्योंकि रिनी हमेशा याद रखी है कि कोई भी वास्तु ऐसा नहीं है कि हिंदूज करेंगे तो दूसरा रिलीजन करेगा, नहीं। दिस इज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के मीन्स की भी किसी की भी कोई परेशानी हो सकती है ह्यूमन बींग्स की। वी all are the human beings and we are staying
जो हमारी ड्वेलिंग्स हैं, जो दीवारें हैं, जो जहां पे हम काम करते हैं, तो वी ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग इट। तो हम ही को चाहिए कलर क्या है, द क्लैरिटी ऑफ हार्ट। हम सबके लिए एक ही सबका मन है, एक ही सबका दिल है, और सबके लिए चाहिए होती है एक लैंग्वेज, दैट इज लव एंड कंपैशन। हर किसी को उस घर में, उस ड्वेलिंग में, उस वर्क प्लेस में प्यार चाहिए। और नेशनैलिटी, अर्थ ही तो सब कुछ है। आपने कभी ये देखा कि अर्थ कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी उसमें एनर्जी है, कितनी उसमें आप कह सकते हैं लॉन्गेविटी है, स्टेबिलिटी है। रीजन क्योंकि वो अर्थ है। दैट्स वाई मेरी तो नेशनैलिटी जो है दैट इज द मदर अर्थ। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। कैसे हम इस धरती के ऊपर में हार्मनी से रह सकते हैं। अगर आपके जिंदगी में हार्मनी है तो आपके घर पे भी है, घर पर है तो आपके वर्क और बिजनेस प्लेस पे भी है, एंड एवरीबडी नीड्स इट। इसके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो इसी को ही लेने के लिए, क्योंकि हार्मनी में क्या क्या है, सब कुछ आएगा। इफ यू आर हैविंग अ मनी, दैट्स गुड। अगर आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, फेम है, नेम है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी फैमिली है, ग्रो कर रही है, बिजनेस वर्क कर रही है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज ए हार्मनी। जिसके पास ये है उसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं, सबसे बड़ा धन ही आपके पास है। और वाइल स्टेइंग ऑन दिस अर्थ, जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक इस धरती पे हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत है। और ये सब कुछ आप पा सकते हैं बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स। यस, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन वास्तु। फॉलो देम, मेक वास्तु एज अ फ्रेंड, एंड देन सी हाउ वी पीपल ग्रो, हाउ वी गेट द बेस्ट ऑन दिस अर्थ। दैट इज सो वंडरफुल टू नो। रेवा जी, कभी कभी तो मैं खो ही जाती हूँ आपके शब्द में, और मुझे लगता है कि इसके बाद तो मेरे पास और कोई सवाल ही नहीं रहा। पर मैं कहाँ की हूँ, हमारे साथ इतने सारे लिसनर्स जो है वो सारे के सारे खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के सिचुएशंस लेके आ जाते हैं आपके द्वार, और वहां पे जो रहते हैं बहुत ही ऊपर, उनके बदौलत आप भी इनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं रेडियो जिंदगी स्टूडियो में। तो चलिए रेवा जी, लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हेलो। हेलो, यस, नमस्ते जी। मुझे आपसे मुझे पूछना था, मैं रितेश कुमार जी के उसमें भी मैंने पूरा फोन होल्ड करा पर मेरा लग नहीं पाया। तो क्योंकि जब से मैं इस अपार्टमेंट में मूव हुआ है ना 2010 से, और मेरे लाइक हेल्थ भी खराब ही हो गया, लाइक पूरी बॉडी बहुत हर्ट करती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कुछ घर की वजह से है या मतलब इसकी कोई मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, अगर सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा वास्तु डिफेक्ट भी हो सकता है। आप अपार्टमेंट में रहते हैं, किस डायरेक्शन में फेस करता है अपार्टमेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कहीं पर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, अगर ईस्ट फेसिंग है तो कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन या बाथरूम, या साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हो तो कोई ना कोई फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। मतलब ईस्ट वॉल जो है ना उसमें सिर्फ मेन एंट्रेंस का दरवाजा है, बाकी पूरी कोई खिड़की नहीं है, क्योंकि वो कॉन्डोमिनियम टाइप की बिल्डिंग है। तो सामने दूसरा अपार्टमेंट आ जाता है। आपका किचन किस साइड में आता है? अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो राइट साइड में किचन है या लेफ्ट में है? राइट में किचन है, वो बिल्कुल मिडिल में पड़ता है अपार्टमेंट के जी। तो हाँ, और फिर बाथरूम है उसके नेक्स्ट, लाइक एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तभी मैंने आपसे अब यही कहा पहले ही कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब रहती है तो जरूर नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होता है, किचन होता है, तो घर की फीमेल्स को कोई ना कोई हेल्थ की इश्यूज रहते हैं। तो मैं तो आपसे यही एडवाइस करूंगी कि या आप प्रॉपर फ्लोर प्लान लेकर मुझे मिल सकते हैं, ईमेल करना चाहें ईमेल कर सकते हैं, या शो के बाद मुझे प्रॉपर डायरेक्शंस दीजिए, उसके मुताबिक मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी क्या करें क्या ना करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपके लिए और बाकी सारे लिसनर्स के लिए एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि हम रेडियो पे सुन तो लेते हैं, पूछ तो लेते हैं, अपना सवाल जवाब भी मिल जाता है, पर बहुत कुछ होता है अपने घर में, जैसे कि छोटा सा पोर्ट्रेट या फिर घर के सामने एक
पेड़ या फिर हमारे दरवाजा कहाँ पे है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद हमारे नजर में तो नहीं आते हैं, पर हमारे डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के आंखों से कुछ बच नहीं सकता। तो इसीलिए इन्हें आप लेके जा सकते हैं अपने ही घर पे या फिर बिजनेस पे। और अभी तो रेवा जी मुझे पता है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी विजिट करते हो, वेयर हाउस में भी जाते हो, रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, लिकर स्टोर, कहीं पे भी आप जाते हो। और मुझे तो पता है कि आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हो, डॉक्टर्स को भी आप हेल्प कर रहे हो। इट्स समथिंग रियली वंडरफुल। तो अगर आप भी इन्हें लेके जाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो नंबर है 510-868-3338। आई रिपीट 510-868-3338। जरूर ये नंबर नोट करके रखिए, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। जी हाँ, बताएं। हेलो। हेलो। जी हाँ। हेलो। हाँ जी, मैंने ये पूछना है कि मेरे को, पहले तो रेवा जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, मेरा घर है, मेरा घर का जो मेन डोर है ना, वो सनराइज होता है जहाँ जी, उधर है। पर मैं हमेशा सिक रहती हूँ, लाइक मुझे डायबिटीज है, मेरे हाथों की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस भी हो गया है। अगर तो आपको इस तरह से कोई रिलेटेड है जी, बिल्कुल घर से रिलेटेड। अगर आपको, जैसे आपसे पहले भी हमारे कॉलर बात कर रहे थे, आपका घर ईस्ट फेसिंग है, अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको एथराइटिस है या साथ ही साथ आपको डायबिटीज है, तो जरूर आपका घर का साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट अगर डार्क हो जाए, साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो, साउथ ईस्ट अगर हाई हो, तो घर की फीमेल्स को एथराइटिस की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ डायबिटीज की भी रहती है अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी डिफेक्ट हो। तो कोशिश करिए कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में बाथरूम है तो वहां नहीं होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपना पूरा प्लान बना के मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके। तो मैं जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड में किचन है जी, देन अगेन गो राइट साइड में बेडरूम है, एंड लेफ्ट साइड में डाइनिंग रूम, एंड आफ्टर दैट इट्स बाथरूम। इसका मतलब कि जो आपका बाथरूम का जगह है, अगर आप लेके जा रहे हैं, साउथ वेस्ट में बाथरूम आ रहा है आपका, जो आपको ड्रेन कर रहा है। आप तो अपने घर के एंटर करते राइट साइड में जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगी। साथ में अगर साउथ ईस्ट में कहीं रूम है, उस बेडरूम में सो तो नहीं रही हैं आप? क्या नहीं कर रही? सो नहीं रही है? कहीं बेडरूम वो यूज कर रही हैं जो नीचे वाला आपका किचन के साथ का जो रूम है? वही एक ही बेडरूम है मेरा। तो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो आपको ऐसी हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। आप उस रूम को जहां पे भी हो सके, उस रूम के एंट्रेंस डोर पे चांदी का तार लगा के उसको थोड़ा कूल करिए, और बाकी आप शो के बाद में भी हमसे जानकारी ले सकती हैं। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। और रेवा जी, आप ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से सबको समझाती भी है और हेल्प भी करती है, और काफी बार हमारे लिसनर्स के घर भी आप जा चुके हैं। और एक बार अगर किसी ने आपको घर लेके गए तो मानो कि वो जिंदगी के लिए आप से फ्रेंडशिप रखते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लोग हमारी, कहते हैं ना कि दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ माई प्रेयर्स। एग्जैक्टली। तो इसीलिए चलिए, और एक हमारे साथ लिसनर है जिनको भी हम वो प्रेयर की एक पार्ट बनाना चाहते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। यस प्लीज, गो अहेड। Namaste. Hello, Reva ji. This is Rajan. How are you? Yeah, doing good, Rajan. How are you, dear? I'm doing fine. Just wanted to say, always an excellent show and very down to earth and great individual that you are. Thank you. So many people. Thank you, Rajan. God bless you. God bless you. God bless you. You and your family, my dear. No problem. I want to reach out to everybody and see if I can just announce about the Eccles Golf Tournament coming up August 29th at Yes. Summit Point in Milpitas Golf Course. That's very good. Wow. Rajan, why don't you come over someday? Hello? Yes, Rajan, why don't you come and join us? sure. I'll be more than happy to do that and talk. You're always welcome, Rajan.
Thank you. Thank you. God bless you. Thank you so much, Rajan, for the sweet call. And right now एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल कीजिए 510-770-1550. आई रिपीट 510-770-1550. वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको रेवा जी से डिस्कस करनी है, पूछने हैं, तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए. 510-770-1550 है हमारा नंबर, और इस नंबर पे आप अभी के अभी अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो ले ही सकते हैं, पर अगर आप रेवा जी को घर में लेके जाना चाहते हैं कोई भी कंसल्टेशन के लिए, देन द नंबर इज डिफरेंट. वो नंबर नोट कर लीजिए 510-868-3338 या फिर ईमेल करें divineavc@gmail.com. रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Oh, hi, this is Sonia. जी हाँ, बताइए सोनिया. And I actually had a question about this painting I have. It's of a waterfall, and I'm not sure which direction I should hang it in. Do you know which direction it is, or you want to know? I wanted to know which direction should I hang it in. It should be always in the northeast. Northeast? Yes. It's of a waterfall, so is it like good for It should not be waterfall. It should be always water flow. Avoid the waterfall. Waterfall should not be there. It's the water. It's just a waterfall. Like, it's not moving or anything. It's just a waterfall. It is a waterfall, so that you can keep if you want to keep outside the house, then while going out, it should be always on the left of the north side. Otherwise, if you are keeping it inside the house, that should be in the northeast direction of the house. Okay, thank you. You're welcome. Thank you so much. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, you're on air with रेवा कुमार. Hi. I don't know if this is a vastu question or not. Since I got separated from my husband, I've been just like, for the last 10 years, I'm just moving from one place to another. It's already been like eight different places I've moved. I'm sorry. So I don't know if it's a vastu question or it's a... See, it means if you are moving from one place to other, might be where you are staying, that place is facing towards northwest, or you are having your bedroom in the northwest. Because if you are sleeping in the northwest bedroom or the northwest direction, it always gives you instability in your life. And regarding because you are separated from your husband, I'm sorry for that, from the last 10 years. That the same thing I would like to say. 10 years before, if you are staying, that must be the southeast direction. Because if you are having the master bedroom in the southeast, or southeast is elevated, that is related with the personal relationships also. That brings lots of litigations, frustrations, and court cases also. So it is my... The question is because when I was with my husband, we purchased a home and we were together for like, since we bought the home, we stayed in the home 2 years, and then, all the problems started coming, and then within the 10 years, then we got separated. And from that time, I bought like 2 homes, and then, I lost all those homes, when that problem came. And then I've been like renting, from one place to another place to another. It's been for the last 10 years, this is what's going on. No, so nothing to worry. There's no problem. After the show, you can call me or email me, scan the copy of your floor plan, send it to me, let me go through properly, and I will try my best to give you the advice. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Thank you so much. सभी लिसनर्स के लिए एक बार फिर से इनका नंबर है 510-868-3338. अगर आप शो के बाद कॉल करना चाहते हैं, अगर अभी के अभी आप कॉल करना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन ओनली एंड ओनली फॉर यू. 510-770-1550. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हेलो. जी हाँ, बताएं. Yeah, I have a swimming pool in the south. I think it's south or southeast, I think. So is there like a remedy or anything? I can't remove it. It's inside the house. It's the indoor swimming pool. See, dear, if you're having a swimming pool in the south, southeast, or the southwest, then we have to see lots of things. If you can close it, that is the best. But you're saying that is not possible for you. Then we are having a properly divine techniques with us. By the help of them, you can remove that negativity from which we are getting from the swimming pool. So the same, you have to come and see me, or you can schedule with me. Let me come over there. According to our customized and energized divine techniques, I can help you out.
So like close it as in like if I can close like a cover, would that help or? You have to remove that water. The water should never be there. Just cover it. Okay, cover it. Then okay. That will be the best. You can put the rocks and anything over there. We have to elevate that area. We don't want anything dig to be there. You have to elevate with the rocks, close it, remove the water, then cover it and properly cover it, then use it. Okay. Thank you so much for calling. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, you're on air with रेवा कुमार. प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए. थैंक यू सो मच. Yes, go ahead with your question. Hi. My question was, my door is southwest facing. So, yeah, if I, if I'm inside the house at southwest, so do you think that is the right direction it should be? See, according to Vastu principles, if our entrance door is facing towards the southwest, that is the worst direction. South is okay. If house is facing towards south, there is no problem. But if the entrance door is facing towards the southwest, it means our energy is going out, because the energy starts from the northeast and it ends at the southwest. So that's why we advise that southwest should be always heavy, blocked, because we don't want that anything should be loose. So if entrance is facing southwest, the male member of the house will have lots of issue. So again, you can protect it, you can rectify this direction by placing the Pakwa pyramid protection plate inside and outside of the entrance door. That will help you. Oh, okay. So will I get it on your site? Yes, you can. There's no problem. You can email me or you can call me after the radio show. So definitely we'll provide you. Oh, okay. Thank you so much. Thank you so much for your call. और एक बार फिर से सभी के लिए बताना चाहती हूँ, अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहते हैं तो इनका ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, divineavc@gmail.com, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. And right now, I know there is a lot of callers waiting, पर मुझे तो एक सवाल भी पूछना है ट्रिविया के लिए. तो रेवा जी, क्या हम ट्रिविया का सवाल जो है वो अभी करें या फिर थोड़ी देर रुक लेते हैं? आई थिंक आई नीड टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस. तो मैं सवाल पहले आपसे पूछ लेती हूँ और उसके बाद हम लिसनर से पूछेंगे कि क्या सवाल होने वाला है आज का. तो ये बताइए रेवा जी कि हाउ डू वी केम टू नो अबाउट दिस ईस्ट में जो होता है, जो एनर्जी वगैरह होते हैं, तो हाउ डू वी गेट टू नो कि कैसे करना चाहिए, कैसे एनहांस करना चाहिए उस एनर्जी को, और कैसे हम सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं इस साइड की? सबसे पहले तो रिनी हमको ये देखना है कि ईस्ट डायरेक्शन में हमारे को कैसे पता चले, क्योंकि वी ऑल जनरली से दैट नॉर्थ फेसिंग हाउस एंड ईस्ट फेसिंग हाउस इज गुड. जैसे कि अभी हमसे एक कॉलर बात कर रहे थे, शी सेड कि भी हमारा एंट्रेंस डोर ईस्ट के ऊपर में है, लेकिन हमारा जो एंट्रेंस डोर है वो ईस्ट के ऊपर में है, लेकिन फिर भी घर पे कोई विंडो नहीं है. सबसे पहले तो आप जब भी देखें कि अगर ईस्ट फेसिंग हाउस में अगर हमारे को ये प्रॉब्लम, ये चीजें हैं, तो वो हमारे को नेगेटिविटी देती हैं. जैसे कि अगर ईस्ट की वॉल, इफ द ईस्ट वॉल इज हायर देन द वेस्ट वॉल, वेस्ट की वॉल से, अदरवाइज या ईस्ट इज हायर देन द वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन सबसे अगर हमारी ईस्ट की वॉल है तो दैट इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव. इफ देर इज नो फ्री स्पेस इन द ईस्ट, देर आर टॉल बिल्डिंग्स और द टॉल ट्रीज आर इन द ईस्ट, इफ एनी गेट और डोर इन द ईस्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, नॉट द ईस्ट, north east nahi, north east is good. If it is towards the south east, that is negative. If any garbage or you can say any toilet things are in the east area, that is not good. If there is no door in the east, if the entrance we are not having in the east direction, if there is any storeroom in the east or mountains in the east or east is dark, तो हमेशा याद रखिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी कि जिनको आप कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज भी, साथ में स्टेगनेट बहुत हो जाता है लाइफ. सबसे ज्यादा इसमें होता है स्टेगनेट.
Reason is this, because the east is related with the planet sun. Sun आपको क्या देता है? ड्राइविंग फोर्स देता है, आपको लाइट देता है. तो अगर आप देखते हैं कि ईस्ट में हमारे पास विंडो नहीं है, अगर विंडो है, अगर आप ईस्ट की विंडो खोल के रखेंगे तो आप इस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं. इफ यू थिंक कि वी कैन नॉट ओपन द विंडो, अगर ईस्ट की वॉल है, आपके वहां विंडो नहीं है, तो एटलीस्ट आप उसको प्रॉपर कलर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑरेंज और लाइट कलर का सैफरन कलर भी अगर आप उस वॉल को कर देंगे तो वो अपने आप सनलाइट को एनर्जाइज करेगा, जिनके यहां पर अगर ईस्ट की विंडो नहीं हो. क्योंकि अगर आपको ईस्ट के लिए हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी होता है वहां से सटल एनर्जीज को लेने के लिए, एंड दैट इज द सन. तो हमेशा वहां पर प्रॉब्लम आती है, स्टेगनेट हो जाते हैं या हेल्थ इश्यूज आ जाती हैं जहां पर अगर हमारे को ईस्ट ब्लॉक मिलता है. ऐसे ही अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट शो पे भी डिस्कस करेंगे ईस्ट में, नॉर्थ में, कि ऐसा ना सोचे कि नॉर्थ फेसिंग कह दिया या ईस्ट फेसिंग कह दिया तो इट इज ओके. अगर आपको मैंने ईस्ट फेसिंग कह दिया, इमीडिएटली साथ ही साथ में ईस्ट फेसिंग के साथ में अगर आपने वहां पे स्टोर भी बना दिया, एंटर करते ही ईस्ट में आपको टॉयलेट भी मिल गया, गार्बेज भी आप रख रहे हैं, तो वही आपको ईस्ट फेसिंग घर हमारे को नुकसान दे देगा. तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इफ इट इज ईस्ट फेसिंग हाउस या इफ इट इज नॉट ईस्ट फेसिंग एंड ईस्ट में वी आर नॉट हैविंग एनी विंडो, देयर इज ए ब्लॉकेज, तो आप एटलीस्ट उस वॉल को तो पेंट कर सकते हैं. तो ये तो बहुत ही पेचीदा चीजें हैं और मुझे लगता है कि काफी बार हम लोग छोटे छोटे मोटे गलतियां तो कर ही लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल इट इज नेसेसरी, वी हैव टू स्ट्रेंथन द सटल, कह सकते हैं द सटल पावर्स ऑफ द सन इन द हाउस, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी. दैट इज वेरी नेसेसरी. अब सूर्य आपकी रोशनी नहीं आ रही है तो मैं सूर्य को ये तो कहूंगी नहीं कि इस तरफ नॉर्थ की विंडो है तो आप उधर से राइज कर जाइए, नो. लेकिन हमारे को वहां पर पर्टिकुलर, यू आर लाफिंग, यस इट्स ट्रू, आई कांट आस्क सन टू गो एंड राइज फ्रॉम द नॉर्थ और वेस्ट, इट इज नॉट इजी. तो मैं तो इतना कर सकती हूँ कि एटलीस्ट घर के अंदर में आपको आप राइजिंग सन की ब्यूटीफुल पिक्चर लेकर आइए, या कलर जिसको हम बताते हैं कि आप उसको पेंट करके एटलीस्ट उस वॉल को या मेटल का सन फेस लगा के आप उसको प्रॉपर एनर्जाइज करने की कोशिश करें. जी हाँ, ये तो आपने बहुत बार बताया है कि हम सन का जो एक पेंटिंग है वो भी लगा सकते हैं या फिर घर को कलर भी कर सकते हैं. कहाँ पे किस कलर करना चाहिए उसके बारे में भी आपने जिक्र कर लिया है काफी सारे शोज में. तो आई होप कि हमारे लिसनर्स को ये सब कुछ पता है. पर येस, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि अगर ईस्ट में से कोई डिफिकल्टीज है, कोई डिफेक्ट है, तो इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे फिर भी वहां से हम गेन कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं. रेवा जी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी और बीच में ये हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का चक्कर आ गया, और वो ये है कि आपने हमारे एक लिसनर को अभी अभी बताया अबाउट द पाखवा पिरामिड. सो व्हाट इज पाखवा पिरामिड, हाउ डू वी गेट इट? Rini, this is totally customized and energized, and Pakwa Pyramid Protection Plate ये हम स्पेशल जो साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस होती है या साउथ ईस्ट या हमारा बैकयार्ड साउथ वेस्ट में है और सामने से आके east or northeast and southwest is facing each other, means the entrance door and the backyard door, they are facing each other. तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए और इससे ज्यादा भी अगर फ्लोर लेवल ठीक नहीं है उसके ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट है. दिस इज टोटली कस्टमाइज एनर्जाइज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ योर हाउस, जिसके एक पार्ट को तो हम घर के बाहर लगाते हैं और उसके 3 पार्ट्स को हम अपने एंट्रेंस डोर के अंदर लगाते हैं, ताकि दिस इज अ प्रोटेक्शन, ताकि जो आपकी नेगेटिविटी होती है वो घर के अंदर नहीं आ सके और घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर नहीं जाए. लेकिन इसको लगाने के लिए हमारे को बहुत ही चीजें देखनी पड़ती है. बेस्ट डे देखते हैं, बेस्ट टाइम देखते हैं, इसके साथ साथ हम इसको प्रॉपर जो इसका मेथड है, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर मेथड किए बिना अगर आप इसको पाकवा पिरामिड को लगाएंगे तो घर की जो नेगेटिविटी है वो तो घर के अंदर ही रह जाएगी, वो आपको परेशान करेगी ही करेगी. एक चीज मैं लिसनर्स और भी शेयर करना चाहती हूँ, खास तौर पे जो भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमाइज एनर्जाइज करके लगाते हैं, मैं जब लगाती हूं मैं उनको ये पहले बताती हूं कि विद इन 10 days एनी हिडन नेगेटिव इट विल बी आउट.
आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। 10 दिन में जरूर उसका कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स है वो इतने फोर्सेबल होते हैं कि उस नेगेटिविटी को बाहर लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ हमारे को नेगेटिव मिलता है, इमीडिएटली उसके बाद में वो हमारे को साथ साथ प्रोटेक्ट भी करते हैं। सपोज कर लीजिए, अभी मैंने रिसेंटली किसी के पास में भी लगाया था लास्ट वीक, लगाते ही आई टोल्ड देम कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी आएगा। आने के नेक्स्ट डे ही दे केम टू नो कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी के साथ में उनके ड्राइवर ने कुछ किया, प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी को लगाया, लेकिन साथ ही साथ वो प्रोडक्ट्स थे, कुछ बहुत वर्ष भी हो सकता था, लेकिन उसको प्रोटेक्ट हो गए। पुलिस ने भी उनसे कुछ नहीं, कॉप्स ने भी नहीं कहा, एंड एवरीथिंग हैज सेटल्ड वेल डाउन। इट मीन्स कि द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर, जिससे नेगेटिविटी बाहर आ गई। आफ्टर 10 डेज जब वो अपनी प्रॉपर जगह ले लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो आपकी पूरी नेगेटिविटी बाहर होती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय यही जरूर हम एडवाइस करते हैं कि जब हम पाक्वा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट्स खासकर जब लगाते हैं, उससे पहले हमारे को उसको प्रॉपर उसके तरीका होता है कि कैसे हम उसकी एनर्जीज को लेते हैं, कैसे हम सी सॉल्ट के साथ उसको यूज करते हैं आपके घर पे, उसके बाद उसको लगाइए और उसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। दैट इज सो वंडरफुल। तो अगर आप भी पकवा पिरामिड या फिर कोई भी डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स अपने घर में लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। नंबर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो एक बार फिर से आपको बता दो, इट इज 510-868-3338 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। रेवा जी, वास्तु के बारे में बातें तो हमने काफी सारे कर लिए, और आज तो हमारे लिसनर्स पता नहीं मेरे ऊपर तो बहुत ही रूठने वाले हैं क्योंकि मैंने और कोई कॉल्स नहीं लिया, पर मुझे पता है कि वो आपको बाद में कॉल करेंगे। अभी फिलहाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि August 29th एकल is having a golf tournament at Summit Point Golf Course starting at 8 in the morning. So please go there, join them. A silent auction item includes an autographed tennis racket by Vijay Amrit Raj. और विजय अमृत राज, अगर आप टेनिस देखते हैं या फिर आपने देखा है, आपको पता है कि he is one of the legendary figures in tennis, right? He is a tennis player. तो yes, autographed racket. How cool that can be. तो जरूर जाइए वहां पे August 29th and enjoy the golf tournament. साथ ही साथ एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे स्पॉन्सर्स को, जिनका नाम है अरोमा कुजिन, कैस्ट्रो वैली एंड इंडिया फूड मार्केट सैन ब्रूनो। अभी टाइम आ चुका है कि हम एक ट्रिविया खेले सबके साथ। बिल्कुल, जिसका सबको इंतजार रहता है, सबको इंतजार रहता है, और ये इंतजार का घड़ी अभी यहाँ पे ही खत्म, क्योंकि ट्रिविया का सवाल बस आपके द्वार। तो सवाल आज के लिए यही है कि रेवा जी, आपने बहुत बातें बताई अभी आज कि वो जो इस डायरेक्शन का जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं, उसको हम कैसे, वो उस नेगेटिविटी को हम कैसे समझ पाए कि कुछ गलत हो भी सकता है, और काफी बार आपने बता दिया है कि क्या करना चाहिए हमें। तो आज का सवाल उसी से ही रिलेटेड है। सवाल ये है कि इफ वी हैव टू एनहांस द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस फॉर सन एनर्जी, देन विच कलर शुड बी ऑन द ईस्ट वॉल? वाओ, दैट्स गुड। अच्छा सवाल है ना? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके सवाल हमेशा ही अच्छे होते हैं। मेरे लिसनर्स को भी पता है कि इसका आंसर क्या है, और हमारे साथ ऑलरेडी काफी सारे लिसनर्स हैं। अभी भी एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आप बताइए कि अगर आप ईस्ट का जो है एनर्जी उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो वॉल का कलर क्या होना चाहिए। 5 कॉल्स लेंगे आज रेवा जी, और प्राइजेस तो कुछ बहुत ही खास है। तो ले हमारे पहले कॉलर लेते हैं। बिल्कुल। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो, हाय, दिस इज श्रुति। श्रुति, आप कहाँ से बोल रही है? शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। शिल्पी, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So orange or saffron color, I mean mainly the sun color, because it should enhance the sun energy. Thank you so much, Shilpi. I know you are probably an ardent listener of Reva Kumar's show, and keep listening. Enjoy the show. Let's next caller. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, the answer is light saffron color or orange color. What is your name, ma'am? Where are you from?
Amber from San Leandro. Amber, thank you so much for listening and calling up for the answer. Keep listening. Hello, do you have the answer? Yes. So I'm Meenakshi and I'm calling from Fremont. And the answer is, I believe, orange, yellow, or saffron color. Thank you so much. The color is related to sun. Okay, and your name is Meenakshi? Yes, Meenakshi from Fremont. Thank you so much, Meenakshi from Fremont. मुझे तो पता था कि मीनाक्षी टेम्पल जो हुआ करते हैं साउथ इंडिया में, पर वहां से मीनाक्षी देवी यहाँ तक आप पहुंचे तो हमारी खुशकिस्मती है. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर? Saffron color. And what is your name, ma'am? Where are you from? Sonia from Dublin. Sonia from Dublin. Thank you so much, Sonia, for calling. लेते हैं अगले कॉलर. Hello, you're on air. Do you know the answer? Hi, this is Ravin from San Francisco. Is the saffron color? Saffron color. Thank you so much, Ravinji. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Is it orange color? Are you asking or telling me? No, I'm telling orange. So sweet. And what is your name? Where are you from? Malika. Malika from Milpitas. Malika, मेरे ख्यालों की Malika from Milpitas. Thank you so much, Malika. Keep listening and enjoy the show. मुझे पता है मैंने 6 calls ले लिए हैं, पर 7 ले लेते हैं, right? Hello, you're on air. Do you have the answer? चलिए 9. Hi. Hello. Yes. Hello. Yeah, it is orange and lighter shades of red. Anything related to sun? And the very next question, you will have 2 more questions from my side. The other 2 are, what is your name? Where are you from? I'm from Northeast, and again it's Sneha from Northeast. Okay, no problem, Sneha. I'm just keeping your all whatever is there. जब भी आप मिलेंगे तो definitely share with you. Thank you so much, Sneha, for calling and keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hello? Yes. Go ahead, ma'am. Yes, answer is orange and saffron color. And what is your name? My name is Radha from Fremont. Radha from Fremont. Thank you so much, Radha ji, for calling. Later, last caller, okay? This time it's last. Don't look at me like this. Hello, you're on air. Do you have the answer? The answer is orange or light saffron color. और आपका नाम बताइए. Rashmi from Milpitas. रश्मि फ्रॉम मिलपीटर्स. थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे 9 कॉलर्स. मैंने तो 5 में मैं रोकना चाहती थी, पर क्या करूं मैं. रिवा जी इतनी स्वीट से मेरी तरफ देखती है, तब मुझे लगता है यार सभी को ले ले. मैं इसलिए देखती हूँ लिसनर्स कि रिनी ने वो सवाल करती है बहुत ही प्यार के साथ में, जिसका सारे ही हमारे कॉलर्स का आंसर सही होता है. तो मैं इसलिए मुस्कुरा रही होती हूँ कि मैं किसको बोलूँ किसको क्या ना बोलूँ. दे ऑल आर सो स्वीट. पर अच्छा है ना, सब देखो कितने प्यार से सुनते हैं सब लोग, है ना. आज आपने बताया नहीं, लेकिन रिनी प्यार से सुनना तो बहुत ही अच्छा होता है. दैट्स वेरी गुड. आई डू अप्रिशिएट. लेकिन उसको फॉलो करना भी, उसको वो भी करते हैं रेवा जी, वो भी करते हैं, सब भी फॉलो करते हैं. आपको पता भी नहीं आपके कितने सारे फैंस हैं अभी बे एरिया एंड बियॉन्ड. ओह दैट्स गुड. मैं कहीं पे भी जाती हूँ. उस दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे मुझे बोला गया कि वो लोग मेरे शो तो सुनते ही है, साथ ही साथ दे वर आस्किंग अबाउट यू ऑल्सो, कि रेवा जी, ओ माई गॉड, रेवा जी कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी तरह से समझाती है सबको, मुझे लेके आना है. और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो भी आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाले हैं. तो यस वो सुनते भी है, करना चाहते भी है, और काफी सारे लिसनर ने तो ऑलरेडी कर चुका है. तो दैट इज रियली वंडरफुल. वी वांट कि दे शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम द डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स. तो लिसनर्स और कॉलर्स सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले हमारे को शिल्पी ने जवाब दिया, फ्रीमॉन्ट ऑरेंज एंड सेफ्रन सन एनर्जी. एम्बर्स फ्रॉम सेलेंड्रो, बिल्कुल सही आंसर, लाइट सेफ्रन ऑरेंज.
orange. Meenakshi from Fremont, orange, yellow, saffron. Sonia from Dublin, saffron. Ravi from San Francisco, saffron. Malika from Milpitas, orange. Neha, also correct answer, saffron and orange. Radha from Fremont, orange and saffron. And Rashmi from Milpitas, orange and saffron. All the 9 callers are the winners. सबको ही मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी से हमारी इन टिप्स को जानने की कोशिश की और फॉलो भी करिए. इफ एनी ऑफ यू आर फीलिंग कि अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज है जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया, लेकिन आप उसको इनहेंस कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी. ऑलवेज रिमेंबर वी आर हैविंग द सोल्यूशन एंड रिमेंबर डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर. दैट्स व्हाई वी से लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. अब इनके बीच में से आपने किसको निकाला है रिनी? फ्री हो गई हैं, आप बताइए. हाँ, तो हमारा पहले तो मैं प्राइस बताना चाहती हूँ. क्या प्राइस है आज के जो प्राइजेस आपने ही दिया है और आपसे मैं क्या छुपाऊं. यू नो, देयर विल बी फर्स्ट वन विल गेट 2 Satinder Sartaaj tickets. That will be on July 27th. Yes, and it's going to be a wonderful, wonderful concert. You know, अगर आपने सुना है साई, बहुत ही जो सॉन्ग है, oh my God, it's like so soul touching song. और साथ ही साथ बस soul touching सूफियाना अंदाज में ही वो नहीं गाते हैं. अगर वो अधिक ने क्या यामाहा ऐसा भी कुछ गाना है, oh my God, that is such a sweet and nice song, very peppy song. So yes, you will get to see him. You will get to meet him and wonderful song Satinder Sartaaj. So the first prize winner will get 2 tickets for Satinder Sartaaj, and the second prize winner will get the dosa package from Aroma Cuisine. 2 adults, 2 kids, they can go enjoy either lunch or dinner in Aroma Cuisine, Castro Valley. अभी तो सभी एकदम दिल थाम के बैठ चुके हैं कि यार मेरा ही नाम आना चाहिए, पर क्या करें, बस 2 ही नाम है, हमने रैफल कर लिया है. और हमारा जो फर्स्ट विनर है फॉर द Satinder Sartaaj शो, इट इज शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. Yes, congratulations Shilpi, you are the first winner and you're going to get 2 tickets of Satinder Sartaaj for July 27th. And to get those tickets, you have to come to Radio Zindagi studio. Fix an appointment with me by emailing Rini@radiozindagi.com. Come and pick up the 2 tickets. Only today and tomorrow we are having to. Saturday, are you available, Rini? Here? No. Saturday weekend. So, Shilpi, if you want, you can collect it by today evening or tomorrow. Exactly. And the next one for the dosa package, it is Radha again from Fremont. Wow. आज Fremont की जय जयकार है, तो Fremont वाले माता की जय हो. Radha from Fremont, yes, please email me Rini@radiozindagi.com and I will send you the gift voucher through email, so you don't have to come and pick up anything. Just email me Rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com. हमारे काफी सारे पिछले वीक के जो हमारे विनर थे फॉर द Satinder Sartaaj टिकट, he didn't show up yet but he emailed me. तो I wish कि आप यहाँ पे आएंगे और अपना जो टिकट्स है मेरे पास सुरक्षित है, प्लीज लेके जाइए. I want you to go and watch that wonderful concert and that's it. 2 winners. Wow. 2 from Fremont. Radio Zindagi is in Fremont. Very good. लगता है Fremont का वास्तु आपने ही किया है. मैंने रेडियो जिंदगी का जरूर किया. रेडियो जिंदगी का तो आपने ही किया है, इसीलिए हमारा रेडियो इतना अच्छा है और इसीलिए आप इतने अच्छे हो. अगर आप भी रेवा जी के पास जाना चाहते हैं और ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाना चाहते हैं अपने लाइफ में भी, तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना होगा. आप ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर आप उन्हें कॉल कीजिए. 5108683338 है इनका नंबर, और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. रेवा जी, जाते जाते एक सवाल हाँ जी बोलिए, आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि ज्यादातर आप तो प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते ही नहीं है, पर अगर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए, can they just contact you and get those products or they should just get you in their house? क्योंकि मुझे अभी पता चला कि आप कस्टमाइज भी करते हैं. तो बिल्कुल नहीं, हमेशा मैं कस्टमाइज ही करती हूँ और जब भी प्रोडक्ट्स हैं हम लोग बिना देखे या विजिट किए एडवाइस नहीं करते, क्योंकि कई बार ये लोग हमारे को जैसे कि डायरेक्शंस को देखने में आई डोंट वांट कि कहीं गलत हो. जी हाँ, अगर आप आउट ऑफ कैलिफोर्निया या अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या आप उस समय प्रोडक्ट चाहते हैं और तब आपकी जो डायरेक्शंस
जवाब दे रहे हैं, देन यू पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज डायरेक्शंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू गिव द रेमेडीज। और उस समय अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो भी आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन 99% मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट्स हैं जहां मैं विजिट करती हूं, एंड इफ आई फील, ऐसा नहीं है कि सबको ही प्रोडक्ट लगाने हैं, नो नो नो, इफ आई रियली फील कि येस इट प्लेस नीड्स दिस प्रोडक्ट्स, उस समय जरूर हम उसको प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जिकाइज करके, जो भी ऑस्पिशियस डे होता है, याद रखिए मुहूर्त किस चीज का देखा जाता है, जब आपको अगर प्रोडक्ट लगाना हो तब। मुहूर्त देखा जाता है जब आपको अपने बिल्डिंग का आपका लॉट बनाना है, उसकी फाउंडेशन का। मुहूर्त देखा जाता है जिस दिन आपको हाउस वार्मिंग करनी है, आपको नए घर में प्रवेश करना है, मुहूर्त उस चीज का देखा जाता है। मैंने अगर आपके यहाँ विजिट करने जाना तो उसका मुहूर्त नहीं चाहिए। मुहूर्त किस दिन मेरे को आपके डेट ऑफ बर्थ से या आपके एलिमेंट के हिसाब से कौन सा दिन अच्छा है, जिसको हम प्रॉपर 7 डेज 9 डेज 11 डेज कितने दिन के उसको प्रोडक्ट को एनर्जाइज करके आपकी जगह पर देते हैं, उस दिन को उस समय को आपके हिसाब से हम देखकर बताते हैं। लेकिन अगर मुझे विजिट करने जाना है तो दैट डजंट नीड्स मुहूर्त। मुहूर्त उस चीज के लिए होता है कि जो हम कोई और भी करें। विजिट है, अगर भगवान नहीं करे आप बीमार है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क कि पंडित जी मुझे बताइए आज मुहूर्त है कि नहीं, मैं देखने जाऊं कि नहीं। इट इज नथिंग लाइक दिस। जी हाँ, आप दवाई भी लेते हैं तो भी आप इसी तरह से लेते हैं, लेकिन अगर कई बार आप सर्जरी करवाते हैं, कुछ होते हैं, तब आप जरूर जान लेते हैं कि हाँ हमें कौन सा दिन अच्छा रहेगा, ताकि कहीं हमारे को कुछ गलत रिजल्ट्स नहीं मिले। इन सब चीजों के लिए मुहूर्त बहुत जरूरी होता है। जब हम अपना लॉट बनाते हैं, फाउंडेशन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, इन बातों के लिए। रेवा जी, टाइम बहुत कम है, पर एक लिसनर है और उन्हें मैं निराश नहीं करना चाहती हूँ, तो एक छोटा सा कॉल ले लीजिए। हेलो यूरोनी। हाँ नमस्ते रेवा जी, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार स्वाति जी, बताइए। हम लोग एक घर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल है, बट अगेन एक प्रॉब्लम है कि इसमें उसके 70 फीट पे हाई टेंशन वायर गए हुए हैं। तो आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सारा पसंद है बट वही एक ही तार के पास में, तो वी डोंट नो कि देखिए बिल्कुल भी निराश नहीं होगा। जो भी जा रहा है ठीक है, दैट इज नेगेटिव। मैं ये नहीं कहूंगी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल दैट इज अ पॉजिटिव। नेगेटिविटी है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट है, जिसको आप इजिली खुद भी कर सकते हैं। जो एरिया है उसी के मुताबिक मैं आपको रेमेडी दूंगी। अगर आप चाहें तो आप शो के बाद भी मुझसे वो रेमेडी ले सकते हैं। आपको बिल्कुल एक हॉलो पाइप लेना है, खाली प्लास्टिक का पाइप लेना है, और उसमें ढेर सारे नींबू को, लाइम को फिल करके जिस पॉइंट से लेके वहां से एटलीस्ट 3 इंचेस आगे और फॉरवर्ड कर दीजिए, और 3 इंचेस जहां खत्म होगी उसके आगे कर दीजिए। पूरा का पूरा नीचे पाइप जमीन पे बिछा दीजिए, उसकी नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो मैं वो पाइप लगाऊंगी कहाँ? आप उसको जमीन पे लगा सकती हैं, जहां से जिस रास्ते से निकल रही है। मेन एंट्रेंस है वहां पे, या क्योंकि मेरा मेन एंट्रेंस वो हाई टेंशन तार के सामने ही ओपन हो गया है। आप मुझे अपना फ्लोर प्लान भेजिए और मैं आई विल लेट यू नो कहाँ से कहाँ पे लगाइए उसको। जी बिल्कुल रेवा जी, ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं। यू वेलकम डियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये आज के शो के लिए आखिरी कॉल था। जाते जाते रेवा जी एक टिप वो तो देके जाइए, बिल्कुल टिप देके जाऊंगी। और शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हुई है, मेरे सामने खड़ी हैं। शालिनी भी अभी देखो पेपर पेन लेके रेडी हो चुकी है कि उसे भी टिप लिख के रखना है। तो आप बहुत मीठी मीठी मुस्कुराहट होती है उसकी, बहुत मीठी। कॉलगेट स्माइल है ना, शीज अभी कॉलगेट स्माइल। हमारे रेडियो में टीवी है, पता है ना आपको, सब दिख रहा है। कॉलगेट स्माइल। तो आज की टिप देती हूँ मैं आप सबके लिए, और आज की टिप हमारी शालिनी के नाम के लिए। डू नॉट हैंग calendars on any door. Do not hang a calendar on any door, on its front or back or in the doorway. Keeping a calendar or a clock on any door, particularly the main door, is harmful because it harms the longevity of residents. Symbolically, it means that how much time is left of your life. So my dear, always avoid it. What about the closet door? क्लोजेट डोर के ऊपर लगा सकते हैं, एंट्रेंस डोर, रूम बेडरूम डोर्स भी हो कहीं पर, उस पे नहीं लगा रूम के डोर पे नहीं लगा सकते, क्लोजेट डोर के ऊपर लगा सकते हैं। एंड ऑलवेज, बट देयर इज वन मोर थिंग, आई एम सॉरी, नेवर, इट शुड नेवर बी ऑन द साउथ वॉल। द वॉल क्लॉक शुड बी ऑलवेज इन द नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। अवॉइड साउथ।
ओके, तो ये तो एक के बदले हमें 2-3 टिप्स मिल गए। एनीवेज, थैंक यू सो मच रेवा जी। आज के लिए तो बस इतना ही, पर मुझे पता है आप फिर से लौटने वाली है नेक्स्ट ट्यूसडे, लेके आएंगी आप इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार। ढेर सारे बातें करेंगे तब भी, और अगर वहां पे टाइम कम होता है, बस कुछ ही मिनटों के लिए आते हैं रेवा जी, पर अगर आप इनसे और भी ज्यादा बातें करना चाहते हैं तो नेक्स्ट थर्सडे मत भूलिए। आपने तो वैसे ही ट्यूसडे का नाम रख दिया। आपके सवाल रेवा कुमार के जवाब तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है लिसनर्स, आई एम विथ यू। आपके सवाल पहले भी तैयार रखिएगा, जल्दी से मुझसे जवाब लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट थर्सडे लेके आएंगी डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी विथ रितेश कुमार एंड रेवा कुमार। वो भी आप मिस मत कीजिए। हमेशा सुनते रहिए रेवा कुमार जी को ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रिनी। दिशाओं की तरफ चलें, अपनी दशाओं को सुधारें। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, पर आपको छोड़े जा रही हूँ एक अमेजिंग सॉन्ग के साथ। इट्स वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग फॉर रेवा जी, मुझे पता है। सो रेवा जी आप भी सुन लीजिए और ऑफ कोर्स खुद से कहिए